बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देवमाला, यूनानी असातीर, अफसानवी कहानियों में से हर बुर्ज की एक अनकही अनटोल्ड स्टोरी लेके आपके सामने आ रहा हूं। आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इन असातीर से एक रम्ज बरामद होती है, एक किनाया, एक इशारिया और एक सबक मिलता है जिस सबक को हमने हासिल करना है। इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, वो इसे हासिल करता है जहां से भी मिल जाए। हम इन कहानियों पे यकीन नहीं रखते। एक मुसलमान होने की हैसियत से इन देवी देवताओं के किस्सों और इनकी खराफात से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बस एक इल्मी सबक है जो हमने हासिल करना है। क्योंकि जिस जमाने में आज से हजारों साल पहले यूनानियों ने ये असातीर बयान की, उनके फलासफा और दानिश्वरों ने ये कहानियां किससे घड़े और ग्रीक मैथोलॉजी की बुनियाद रखी, उस दौर में ना तो फिल्म थी, ना एंटरटेनमेंट का कोई जरिया था, ना ड्रामा था। तो उस दौर में उन्होंने ये कहानियां बनाई ताकि इन कहानियों से एक सबक दिया जा सके और बात को समझाया जा सके। ज़्यूस जो कोहे ओलंपिया के 12 देवताओं में सबसे बड़ा देवता था और हवस, इश्क, रंग रली, रंगबाजी और ऐशो इशरत का देवता समझा जाता था। कभी इसे किसी से इश्क हो जाता है, कभी किसी से इश्क हो जाता है। अभी बुर्जे सौर की अनकही दास्तान में मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसे यूरोपा से इश्क हो गया और उसे लुभाने के लिए, हासिल करने के लिए बैल की शक्ल में उसके पास जाता रहा। अब इस ज़्यूस को एक और खूबसूरत औरत से इश्क हो गया जिसका नाम लीडा था। ये लीडा के इश्क में पागल हो गया। अब उसे लुभाने के लिए ये इसने जो शक्ल इख्तियार की, वो शक्ल एक हंस की शक्ल थी। यानी वो बगलानुमा हंस बन के ये उसके पीछे पड़ गया और फिर उसे लुभाने के बाद इसने उसे काबू किया और फिर उससे शादी की और फिर ज़्यूस को लीडा से 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटे का नाम कैस्टर और दूसरे बेटे का नाम पॉलक्स। ये 2 बेटे इसके यहां पैदा हुए। अब मामला ये हुआ कि कैस्टर एक जंग में मारा गया। दोनों भाइयों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह उन्स था। दोनों एक दूसरे पे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। दोनों एक दूसरे के बगैर एक लम्हा नहीं रहते थे। तो जब कैस्टर मारा गया, कत्ल हो गया, तो पॉलक्स को बहुत दुख हुआ, बहुत सदमा हुआ। पॉलक्स गोशा नशीन हो गया। रंज, गम, अलमिया और दुख पॉलक्स को घेरे हुए था। पॉलक्स ने तन्हाई में, गोशा नशीनी में बैठ के सिवाय आंसू बहाने के और कोई दूसरा काम नहीं किया। जब ज़्यूस ने पॉलक्स की ये हालत देखी तो ज़्यूस से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उसने पॉलक्स से कहा कि तुम कैस्टर से कितनी मोहब्बत करते हो, उसके लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए जिंदा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस देना होगी, कुर्बानी देना होगी। तो पॉलक्स ने कहा कि मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं, यहां तक कि अगर भाई के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी देने से दरेग नहीं करूंगा। तो ज़्यूस के लिए यह बड़ी अजीब बात थी, चूंकि वो देवता था और ज़्यूस एक घुमंडी, एक शावत परस्त, एक आशिक मिजाज, ऐशो इशरत का दिलदादा और एक बदमाश किस्म का देवता था। उसके लिए ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी। अभी हाल ही में जो हॉलीवुड की फिल्म आई है जिसमें उन्होंने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के जो
वो लल्लू पंजू किस्म के जो करैक्टर्स हैं, उनके जरिए इसकी अच्छी खासी धुलाई करवा दी है ज़्यूस की। ये एक अच्छा जोक है। अच्छा, ये होती है बिजली खासी धुलाई करवा दी है ज़्यूस की। ये एक अच्छा जोक है। अच्छा, तो ज़्यूस ने कैस्टर को जिंदा किया, मगर शर्त ये कायम की कि दोनों भाइयों को हमेशा के लिए एक दिन ओलंपस में और एक दिन हेडस में रहना पड़ेगा, और ये हर तीसरे दिन अपना मकाम बदलते रहेंगे, और इनके लिए जगह की अदला बदली हमेशा रहेगी। वही वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जो वो जो एक लड़का था जिसे खुशकी पे आने का 1 साल मिला था कि 1 साल बाद या गालिबन कुछ अरसे के बाद ही तुम खुशकी पे कदम रखोगे। तो ये जो दास्तानें हैं, इनमें एक सबक होता है। अब वो सबक जो जेमिनाई मिथन बुर्ज जौजा के लिए हमें यूनानी असातीर से, ग्रीक मैथोलॉजी से मिलता है, वो ये मिलता है कि जेमिनाई ये दोहरी फितरत के मालिक हैं, ये दोहरी शख्सियत के मालिक हैं। इनका जाहिर भी बड़ा मजबूत होता है, इनका बातिन भी बड़ा मजबूत होता है, और ये कि ये बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, और ये कि ये कुर्बानी देना जानते हैं, और ये कि ये दूसरों के लिए जीते हैं, और ये कि ये अपनी जिंदगी त्याग देते हैं, और ये कि ये बड़े अज़म, इरादे, इस्तक़लाल वाले होते हैं, और ये कि इनकी जिंदगी में इनको जुदाई का सदमा हिला के रख देता है। एक शख्स या एक साहिबा, एक औरत जिससे ये मोहब्बत करें, जो इनका ना रहे, इनसे जुदा हो जाए, तो उसका वजूद ये अपने अंदर ले लेते हैं और उसकी यादों को दिल में बसा के उसके साथ जिंदा रहते हैं। तो जेमिनाई जिससे मोहब्बत करे उसे कभी फरामोश नहीं करता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। तो बीइंग अ मुस्लिम, यूनानी देवमाला की खराफात पे कोई यकीन और ईमान नहीं है मेरा, और ना ही आपका है। ये दास्तान है, इसका एक सबक है। तो ज़्यूस ने इन दोनों भाइयों की कुर्बानी, इनकी मोहब्बत और इनकी चाहत की जब ये सारी स्टोरी देखी, तो ज़्यूस ने इन्हें खराज तहसीन इस तरह पेश किया कि इन दोनों भाइयों की शक्ल सूरत पे सितारों के झुरमट बना के आसमान पे जड़ दिए, और वो आज भी वहां मौजूद हैं। अब देखिए, जेमिनाई, मिथन, बुर्ज जौजा, आप आसमान पे इनका स्काई मैप के जरिए भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि कास्टर और पॉलक्स क्या है। हमें अल्लाह ताला इल्म आफाक व फल्कियात से रूशनास रखे और उलूम की मारिफत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।